नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान संशोधन से। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपसे कि हम आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं और एक अगली वीडियो हम लेके आएंगे जहां हम लोग 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहे आपके पहले के पिछले 25 क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अगले जो हमारे 25 क्वेश्चन है आज की क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज 25 क्वेश्चन फिर से हम लोग संविधान संशोधन पे। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र का दर्जा कौन से संशोधन में मिला था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में फटाफट देना है और जल्दी जल्दी हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 69, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखो, ये रहा स्क्रीन पे। 97वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? जो 96 नंबर का संशोधन था, वो जो संशोधन है किस सब्जेक्ट से संबंधित है, रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताते चलना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारी समितियां। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। 91वां संशोधन 2030 में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये 91 नंबर जो संशोधन कब हुआ, 2003 में हुआ था, किस विषय से संबंधित है, ये किस विषय संबंधित संशोधन था, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जल्दी जल्दी बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मंत्रिपरिषद का आकार और दल बदल कानून। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? अभी हम लोग इसको जस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला हम लोग क्वेश्चन देते हैं, किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? ये क्वेश्चन आपको बताना है, आना चाहिए आपको इसका आंसर कि भाई कौन सा संविधान संशोधन था जिसको मौलिक कर्तव्य क्या किया गया, जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखो स्क्रीन पे, 44वां संशोधन कब किया गया था? जो 44 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। चलो जल्दी जल्दी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति है? अगर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं तो कौन सा वो संशोधन हुआ था, कौन से नंबर का संशोधन था? तो 44 नंबर का था ये। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन के लिए संसद में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है अगर संशोधन करना है तो। अगला देखो, जी किस संशोधन द्वारा न्यायाधीशों की आयु तय की गई है? संशोधन हुआ था भाई कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु को तय किया गया था कितनी होनी चाहिए। तो कौन से नंबर का संशोधन था वो? 15वां संशोधन, ये आपको याद रखना है। अगला देखो, 69वां संशोधन 1991 में जो हुआ था, किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन हो रहा है बार बार, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये दिल्ली से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, अगला देखो, 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई वो? ये तो सबको पता है, जीएसटी से संबंधित है। अगला देखो, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2020 में हुआ था। किस विषय से संबंधित है ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व का समापन। ठीक है, उनका समापन हो गया, एंग्लो इंडियन क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। अगला देखो, 102 संविधान संशोधन 2018 में हुआ है ये। ठीक है, किस आयोग से संबंधित है? किस आयोग से संबंधित है ये? जल्दी से बताना है किस आयोग से संबंधित है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था भाई? नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कौन से संशोधन द्वारा मिला था? तो 74, करेक्ट आंसर 74। अगला देखो, संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? अगर संविधान में कोई संशोधन कर सकता है तो कौन है, किसके पास ये शक्ति कि संविधान संशोधन कर पाए वो? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, संसद कर पाते हैं। ठीक है, अगला देखो, 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 7वां संविधान संशोधन हुआ किससे संबंधित है? राज्यों का पुनर्गठन। किससे है ये? राज्यों का पुनर्गठन।
ठीक है, राज्यों को पुनर्गठन किया जा सकता है तोड़ के। ठीक है, अगला देखो, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 93 नंबर का संविधान संशोधन हुआ है वो इनमें से किससे संबंधित है? शिक्षा संस्थानों में आरक्षण से, पंचायती चुनाव से, प्रस्तावना, जीएसटी। जीएसटी हमने पहले ही कर लिया, 101 नंबर का था ये। ठीक है, तो इस पहला इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए नंबर हो जाएगा, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण से संबंधित। अगला देखो, जल्दी से बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, 95वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? जो 95 नंबर का संशोधन हुआ था वो किस विषय से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, एससी एसटी आरक्षण अवधि को बढ़ाना। ठीक है, अगला देखो, किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आपके लिए है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला देखते हैं हम लोग, 35वां संशोधन किस राज्य के भारत में विलय से संबंधित था? जो 35 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था वो किस राज्य को विलय करने संबंधित था कि भारत में उस राज्य का विलय कर लिया जाए, तो उसके लिए संशोधन हुआ था 35 नंबर का। तो किस राज्य के लिए था वो? किस राज्य के लिए था वो? किसके लिए था? सिक्किम के लिए था भाई। किसके लिए? सिक्किम के लिए। कब हुआ था ये? 1974 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1974 में। 1974 को सिक्किम को क्या किया गया था? भारत में शामिल किया गया था एसोसिएट स्टेट के रूप में। पूरी तरह से दर्जा भी उसको नहीं मिला था। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया? एक आर्टिकल और बनाया गया अलग से, एक आर्टिकल और अलग से बनाया गया, आर्टिकल 2 का बनाया गया इसके लिए। अभी पूर्ण रूप से इसको राज्य का दर्जा नहीं मिला, इस एसोसिएट स्टेट था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 1974 में हुआ था 36वां संविधान संशोधन किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधित था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, कब हुआ था ये? 1975 में हुआ था। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 36 नंबर का क्या किया गया? संविधान संशोधन। और इसके बाद क्या हुआ? ये 22वां राज्य था, ये भारत का 22वां राज्य बन गया था उस टाइम 1975 में। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं, देख लो भाई, इसको आपको याद रखना। अगला देखो, 99वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? 99 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ किससे संबंधित है वो? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एनजेएसी, न्यायिक नियुक्ति आयोग, मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। ठीक है, अगला देखो 47, एनजेएसी किस संशोधन से जुड़ा है? जो इसका संशोधन हुआ था किससे जुड़ा? कौन से नंबर का संशोधन था? तो 99। अगला देखो, 74वें संशोधन में नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? नगर पालिका संबंधित कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका आपको आंसर बताना है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 12 नंबर। अगला देखो 49, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में? पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 368। ठीक है, अगला देखो, अब अगला क्वेश्चन है 2025 तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको ये भी बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, हमें किस टॉपिक पे और वीडियो बनाने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।